समरपुर नाम के एक गांव में एक झुबरी पार्क था जहां कुछ लोग घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन एक कपल सोनू और शांति उस पार्क में घूमने आए। सोनू, तुम ये कौन से पार्क में लाए हो? यहाँ तो एक भी कपल नहीं है, केवल फैमिली वाले ही दिख रहे हैं। अरे शांति, तुम भी ना, प्यार किया तो डरना क्या है? चलो घूमते हैं। हाल क्या है दिलों का, ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना जब हो गया। उसके बाद वो दोनों पूरे पार्क में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है। इतने में एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजू, तुमने सुनी ये आवाज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम भी न सोनी, बहुत डरपोक हो। मेरे रहते कैसा डर है? फिर दोनों उस आवाज के तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों उस आवाज के नजदीक जाते हैं, वो आवाज और दूर होती जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम पीछे थे तो हमें लगा कि पेड़ के पास से ये आवाज आ रही है, लेकिन हम तो इतनी दूर आ गए। राजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं। नहीं शांति, हम किसी को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे तो तुम ठीक बोल रहे हो, चलो देखते हैं। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। इतने में वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर रो रही है। माँ जी, आप कौन है और आप यहाँ रो क्यों रही हैं? वो मेरे बेटे को मार देगी मेरे बेटे को। तुम बचा लो मेरे बेटे को। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। आप बताइए तो सही, कौन है आपका बेटा और कौन आपके बेटे को मारना चाहता है? उसने मेरे बेटे को यहीं पर रखा है। पर यहाँ कहाँ कोई है? एक बार आप अपने पीछे तो देखो। फिर शांति जैसे ही पीछे देखती है, पेड़ से एक शैतान आता है और सोनी को गर्दन के बल उठा लेता है। बचाओ बचाओ, सोनू बचाओ। प्यार करने आए थे, लेकिन तुमको नहीं पता, मोहन के रहते कोई लड़का लड़की प्यार नहीं कर सकता। छोड़ो छोड़ो मेरी शांति को, छोड़ो। माँ जी, आपने हम लोगों से झूठ कहा। ए लड़के, बहुत जोश है तेरे में, अब ये देख। ये कहकर वो शैतान सोनी को मार देता है। प्यार नहीं हो सकता है। ये देखकर सोनू रोने लगता है और गुस्से में उस शैतान से लड़ने लगता है और शैतान उसे भी मार देता है। इसके बाद आए दिन उस पार्क में जो भी कपल जाते थे, अगले दिन उन दोनों कपल की लाश मिलती थी। कपल की मौत का सिलसिला चलता रहा और वो पार्क एक भूतिया पार्क बन गया। एक दिन सुनैना और सामू नाम के दो कपल उस पार्क में घूमने आते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, उन्हें एक सफाई करने वाली बूढ़ी औरत बोलती, बच्चों, लगता है तुम दोनों बाहर से आए हो। जी आंटी, कॉलेज की छुट्टी थी तो हम दोस्तों ने सोचा कि कहीं घूम कर आते हैं। पर बेटे, तुम इस पार्क में मत आओ। यहाँ जो भी प्रेमी जोड़े आते हैं वापस लौट कर नहीं जाते। क्या आंटी, आप भी ना कैसी बात करती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटे। सामू, अगर ये आंटी बोल रही है तो हो सकता है ये सच हो। अगर ऐसा है सुनैना, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी शक्ति है इस पार्क में। उसके बाद वे लोग उस पार्क के अंदर जाते हैं। हमेशा की तरह शाम होने के बाद उस औरत की रोने की आवाजें आने लगती।
राहुल, उन आंटी ने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ, लेकिन तुमने उन आंटी की बात नहीं मानी। पता नहीं कौन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसके बाद वे लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। और हमेशा की तरह वह बूढ़ी वहाँ बैठी हुई थी। और उनके साथ भी वही हुआ, लेकिन जैसे ही शैतान सामू को छूने लगा, वैसे ही वो तड़पने लगा। छोड़ दो। सामू, ये क्या हो रहा है? तुम्हें छूने के बाद ये शैतान तड़पने क्यों लगा? अब मैं समझा। मेरी माँ एक बाबा से एक ताबीज मेरे लिए लाई थी, वही मैं पहना हूँ, इसीलिए इसकी शक्ति कम हो गई है। बताओ तुम कौन हो? हम सभी को नहीं मारता है, हम तो केवल प्यार करने वाला को मारते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हमको हमार प्यार नहीं मारा था। हमारा नाम मोहन है, हम एक गरीब घर का लड़का है। ये मेरी माँ है। जब हम कॉलेज में था तो हम एक मोहिनी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन हम उसका प्रपोज करने गया। मोहिनी मैडम, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बता रहे हैं आप। बेटे, तुमने कभी अपने शक्ल को आईने में देखी है? इतने में मोहिनी का बॉयफ्रेंड सोहन वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मोहिनी, ये कौन है? कोई नया कॉलेज में आया है और लल्लू मुझसे प्यार करता है। क्यों बे लल्लू, तू सोहन के गर्लफ्रेंड से प्यार करता है? क्यों अपनी कब्र खोद रहा है? चल हट यहाँ से। उसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और रात को मोहिनी को कॉल करता है। हेलो मोहिनी। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं मोहन बोल रहा हूँ, जो आज कॉलेज में मिला था ना। कॉलेज में समझाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कॉल करते हो? तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे पास के तालाब के पास मिलो। उसके बाद मोहन और मोहिनी तालाब के पास आते हैं। क्या हुआ संध्या, तुमने इतनी रात को मुझे तालाब के पास क्यों बुलाया? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। जैसे ही मोहन पीछे मुड़ता है, मोहिनी का बॉयफ्रेंड सोहन उसे तालाब में धक्का दे देता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। मैं मर जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत बच के मारूंगा सबको। अरे बचाओ रे, अरे बचाओ, अरे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। अरे कोई तो बचा लो। अरे मर गया। और इस तरह उस लोगों ने हमको तड़पा तड़पा के मार डाला और बेमौत मरने के कारण मैं एक शैतान बन गया। इसलिए मैं और मेरी माँ मिलकर जितने प्यार करने वाले हैं सभी को मार रहे हैं। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर उसकी सजा अब कानून देगा। वो कैसे बेटे? क्योंकि मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने आया था। मैं हूँ इंस्पेक्टर राजू। बहुत दिनों से हमें खबर आ रही थी कि इस पार्क में आए दिन जाने जाती हैं